अब आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के लिए खुशखबरी है, बारिश का दौर शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले प्री मानसून की बारिश जारी है। राजस्थान बॉर्डर तक पहुंचा मानसून। प्रदेश में इसी हफ्ते प्रवेश करेगा मानसून। उदयपुर कोटा संभाग के जिलों में करेगा प्रवेश। तो मानसून ने गुजरात, आधे मध्य प्रदेश को कवर कर लिया है और अब राजस्थान सीमा के नजदीक मानसून पहुंचा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, प्रदेश के लिए खुशखबरी। मानसून अब जल्द ही प्रवेश करने वाला है। राजस्थान बॉर्डर तक तो पहुंच गया है और प्रदेश में इसी हफ्ते प्रवेश करेगा मानसून। और सहयोगी विनय हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। विनय, सबसे पहले तो अपडेट चाहेंगे कि इस वक्त किस तरह का मौसम है, क्योंकि प्री मानसून की बारिश भी बताई जा रही है, तो अभी क्या कुछ अपडेट? जी मेगा, बिल्कुल देखिए, सबसे पहले प्रदेशवासियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि जो मानसून है वो राजस्थान बॉर्डर तक पहुंच चुका है और इस सप्ताह किसी भी दिन राजस्थान में प्रवेश कर सकता है। कोटा और उदयपुर के जो ज़िले हैं उसके जरिए। और अगर बात की जाए राजधानी जयपुर की, तो आज सुबह से ही उमस भरी गर्मी से लोग बड़े परेशान थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं बारिश का दौर जो है वो राजधानी जयपुर में लगातार जारी है। और पिछले अगर बात करें तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। बारिश जो है इसी तरह से आप देख सकते हैं तेज़ और कभी तेज़ तो कभी हल्की जो ये बारिश है, रुक रुक कर वो बारिश लगातार जारी है। और मौसम विभाग द्वारा भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जो है वो आज जारी किया गया था। यदि हम बात करें तो दौसा, करौली जिलों में तेज़ अंधड़ की भी संभावना जताई गई थी और वहाँ पे हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी हुआ था। और इसके साथ ही अगर हम बात करें जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ की, तो वहाँ पर भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था और उसके बाद जो ये बारिश है उसका दौर देखने को मिल रहा है और लोगों को उमस से राहत मिली है। सुबह से आज उमस ने काफ़ी परेशान राजधानी जयपुर में लोगों को कर रखा था और यहाँ तक कि जो कूलर हैं वो पूरी तरह से फेल साबित हो रहे थे और एसी से बाहर निकलते ही आदमी पसीने से तरबतर हो जा रहा था। लेकिन अब जो ये राहत की फुहारें पड़ी हैं, इससे लोगों को वास्तव में एक बड़ा सुकून मिला है, एक बड़ी राहत मिली है। और इसी तरह से जो बारिश है बताया जा रहा है जयपुर के साथ ही जो अलग अलग ज़िले जो मैंने आपको बताया जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, कई ज़िलों के अंदर बरसात का दौर शुरू हुआ है। प्री मानसून की ये जो बारिश है लोगों को राहत देने वाली है और सबसे बड़ी राहत की खबर यही है कि जो मानसून है वो इस सप्ताह किसी भी दिन राजस्थान के अंदर उदयपुर और कोटा ज़िले के ज़रिए एंटर हो सकता है। तो और इस बार जो अगर बात करें हम मौसम विभाग की, तो उन्होंने औसत से अधिक बरसात होने की भी बात कही है, जो कि राहत भरी एक खबर है। और साथ ही राजस्थान के जो बांध हैं उनमें भी जब पानी आएगा बरसात के बाद तो वो लोगों को एक बड़ी राहत देने वाली बात होगी। जी मेघा। अच्छा, क्योंकि विनय देखिए अब मानसून आने वाला है और लगभग इसी हफ्ते बताया जा रहा है प्रवेश भी कर जाएगा। किसानों के लिए इस वक्त जो प्री मानसून की बारिश हो रही है वो कितनी फायदेमंद है, और दूसरा अब जब मानसून आ जाएगा तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां इसके लिए की जा रही है? क्योंकि हर बार हम देखते हैं, हर साल देखते हैं कि किस तरह से पानी भरा है सड़कों पर, कैसी स्थितियां बन जाती हैं। इस बार कुछ विशेष तैयारी भी की गई? जी मेघा, बिल्कुल देखिए, जब भी बरसात होती है तो राहत की बरसात तो होती है लेकिन आफत भी बन के आती है। जो निचले इलाके होते हैं वहाँ पे जल भराव के चलते कई बार हमने देखा हादसे होते हैं। जयपुर के अंदर ही पिछले साल मानसून की बरसात में कई हादसे पेश आए थे और उसको देखते हुए जो अलग अलग जोन हैं उसमें बांटा गया है। जो डेंजर जोन या संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर पहले से ही जो बाढ़ नियंत्रण कक्ष है जिला प्रशासन की ओर से वो स्थापित किए गए हैं। चाहे मिट्टी के कट्टों की बात करें या अन्य जो सामग्री जो वहाँ पर रखी जाती है वो वहाँ पर ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो प्रशासन है उसने सख्ती बरती है। और अगर हम बात करें तो बाढ़ के लिए कई जो नियंत्रण कक्ष वो बनाए गए हैं, अलग अलग जोन के अंदर नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं और बाकायदा उसके लिए जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो भी लोगों के लिए जारी किए गए हैं। और इसके साथ ही अलग अलग पारियों के अंदर वहाँ पे लोगों की ड्यूटी जो है वो लगाई गई है। सहायक अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं की ड्यूटी वहाँ पे लगाई गई है। अलग अलग पारी में वो लोग ड्यूटी करेंगे ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही अगर हम बात करें SDRF की, तो उसको भी अलर्ट पे रखा गया, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कोटा, झालावाड़ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे बाढ़ की स्थिति होती है। कोटा में जो चंबल है वो ओवरफ्लो होती है और सारा पानी जो है शहर के अंदर घुस जाता है, तो ऐसे में निचले इलाके बाढ़ से प्रभावित होते हैं। तो वहाँ पर SDRF, NDRF
उनकी टीम पहले से अलर्ट मोड पे है। साथ ही कई बार वहाँ पर सेना की भी मदद ली जाती है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में। तो उन तमाम चीज़ को लेकर बाकायदा मीटिंग भी पहले कंडक्ट हो चुकी है, जिसमें तमाम एजेंसीज़ के जो अधिकारी हैं वो इकट्ठा हुए थे और वहाँ पे किस तरह से आगे काम करना है आपस में कोऑर्डिनेशन के तहत, उसको लेकर भी उनकी बैठकें हो चुकी है। और अब जिस तरह से बताया जा रहा है कि इस सप्ताह किसी भी दिन मानसून राजस्थान के अंदर प्रवेश कर सकता है, तो ये जो तमाम एजेंसियां हैं वो पहले से और भी कहीं ज़्यादा अलर्ट हो चुकी है। जी मेघा। अच्छा, बिल्कुल विनय, और अगर दूसरी चीज़ मौसम विभाग की बात करें, क्योंकि प्री मानसून की बारिश हो रही है और मानसून जो है वो भी प्रवेश करने वाला है, तो क्या इस हफ्ते माने कि इस टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वो कम ही रहेगा? जयपुर वासी हो या राजस्थान वासी हो, उनके लिए थोड़ी सी राहत गर्मी से मिलने वाली है। जी बिल्कुल मेघा, देखिए जिस तरह से प्री मानसून की बारिश का दौर जारी है, तापमान के अंदर कमी दर्ज की गई है। जो अधिकतम तापमान है उसमें 4 से 5 डिग्री की गिरावट देखी गई है। चाहे बात राजधानी जयपुर की करें या जहां भी जिन जिन जिलों में बारिश हो रही है, वहां पर तापमान काफ़ी, जो अधिकतम तापमान अभी चल रहा था तकरीबन 40 या 40 प्लस तापमान जो चल रहा था, उनमें 4 से 5 डिग्री का जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। और जो रात का तापमान है, जो न्यूनतम तापमान रहता है, उसमें भी कुछ कमी जो है वो दर्ज की गई है। तो लोगों के लिए राहत भरी बात है, राहत भरी खबर है। गर्मी से उनको निजात मिली है। उमस भरी गर्मी जो कि ज़्यादा परेशान करती है, उससे लोगों को यहाँ पे निजात मिली है। और आप देख सकते हैं लगातार पिछले आधे घंटे से भी अधिक समय हो चुका है, राजधानी जयपुर में जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। आसमान में लगातार बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है और ये प्री मानसून बारिश है जिसने राजस्थान वासियों को गर्मी से राहत दिलाई और उनके चेहरों पर भी यहाँ पे एक मुस्कान जो है वो नज़र आ रही है। और इसी तरह से मौसम विभाग लगातार जो है वो अलर्ट जारी कर रहा है। दोपहर बताया जा रहा है कि 3 बजे तक के लिए जो येलो अलर्ट है वो जारी हुआ है। कई जिलों के अंदर तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने का भी अलर्ट जारी किया गया। तो वहाँ लोगों से अपील भी की गई है कि वो जो कच्चे स्ट्रक्चर होते हैं उसके शरण में ना रहें, वहाँ शेल्टर ना लें, क्योंकि तेज़ हवाओं के चलते अक्सर ही देखा जाता है कच्चे जो स्ट्रक्चर होते हैं वो गिरते हैं और हादसे पेश आते हैं। तो ऐसे में लोगों को उसको लेकर भी अवेयर जो है लगातार मौसम विभाग की ओर से किया जा रहा है। और आज वाकई जो राजधानी जयपुर में जो ये बारिश का दौर लगातार चल रहा है पिछले आधे घंटे से भी अधिक समय से, वो लोगों को काफ़ी राहत दे रहा है, जो सुबह से आज एक उमस भरी गर्मी थी उससे। और जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि मानसून भी इस सप्ताह किसी भी दिन प्रवेश कर सकता है, तो उसको लेकर भी तमाम जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई है। जी मेघा। अब विनय, बिल्कुल ये जो आप जानकारी दे रहे हैं विस्तार से, ये तमाम जानकारी है आने वाले वक्त के लिए, किस तरह से तापमान जो है वो कम हो सकता है या मानसून जो है वो प्रवेश कर रहा है, उसके लिए तैयारियां किस तरह से प्रशासन की तरफ से की गई हैं। लेकिन किसानों का भी जिक्र कर लेते हैं। किसानों के लिए ये प्री मानसून की बारिश क्या फलदायी है, अच्छी साबित हो रही है? और मानसून तो कह ही रहा है, तो उसका क्या प्रभाव रहेगा? जी बिल्कुल, वाकई देखिए सबसे ज़्यादा इंतज़ार बारिश का किसी को होता है तो वो होता है किसानों को। और किसानों के लिए प्री मानसून बारिश भी एक अमृत बन के आई है। और जिस तरह से अब बुआई होगी खेतों के अंदर, हम देख रहे हैं लगातार जो किसान हैं वो लगातार बीज बो रहे हैं, जुताई कर रहे हैं। तो उनके लिए भी ये जो प्री मानसून बारिश है वो एक अमृत के रूप में है। और अब जिस तरह से मानसून आएगा, समय पे मानसून आ रहा है, वो भी किसानों के लिए एक बहुत बड़ी जो बात है या बड़ी खुशखबरी उसको माना जा रहा है। क्योंकि जब फसल होगी और समय पे बारिश होगी तो अच्छी फसलें होती है। और उसको मद्देनज़र रखते हुए ना जो मौसम विभाग है वो भी किसानों को इसके संबंध में लगातार जो जानकारी है वो प्रेषित कर रहा है। और जिस तरह से अब ये बारिश का दौर शुरू हुआ है, चाहे प्री मानसून की बारिश की बात करें या फिर आने वाले दिनों में जिस तरह से मानसून भी दस्तक देगा उसको लेकर बात करें, तो किसानों ने भी उसी तरह से तैयारियां कर रखी है और काफ़ी खुश जो है किसान नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से इस बार बताया गया औसत से कहीं अधिक बारिश होगी, तो वो भी किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी मेघा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रानीवाड़ा में अचानक मौसम का मिजाज बदला और सर्द हवाओं के साथ प्री मॉनसून की बारिश का दौर शुरू हुआ। तो वहीं अच्छी बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और इससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिल रही है। हालांकि एक तरफ जहां खेतों में खड़ी फसलों के लिए ये बारिश वरदान साबित हो रही है, तो वहीं कटी हुई फसलों में नुकसान की आशंका है। आपको बता दें, बारिश क्षेत्र के सभी गाँव में जारी है।
प्री मानसून की दस्तक के साथ ही सीकर में भी बीती रात से ही तेज हवाओं के साथ में बारिश का दौर जारी है। जिले के कई इलाकों में रुक रुक कर आज सुबह से ही बारिश का दौर चला और बारिश के चलते आमजन को गर्मी से राहत मिली। तो वहीं शहरी क्षेत्र में बारिश से हुए जल भराव के कारण आमजन की समस्याएं भी बढ़ गई। शहर के नवलगढ़, पीपराली रोड बजाज रोड और राधा किशनपुरा अंडरपास, लोहारू बस स्टैंड, फतेहपुर रोड सहित कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों और राहगीरों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ा। नवलगढ़ रोड, बजाज रोड और लोहारू रोड बस स्टैंड के पास में दुकानों में भी बारिश और नालों का गंदा पानी घुस गया, जिससे दुकानदारों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। प्रशासन अगर चाहे तो ये निकासी हो सकती है। अगर 20-30 फुट ये नाले को, बरसाती नाले को जो बढ़ा दे और उसमें चैम्बर साइड के मिला देने तो उन्होंने इसकी हो सकती है, उन्होंने यहाँ पानी जमा भी नहीं होगा फिर।